नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। एनडीए एग्ज़ाम्स हो, चाहे सीडीएस एग्ज़ाम्स हो या फिर एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर, यानी वो एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, उसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी ज़रूर आता होगा। तो ऐसे वाले एग्ज़ाम्स के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो आपको बढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनडीए 1 से, यानी 2014 का ये एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर एनडीए 1 में कौन कौन से एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि इस सीरीज़ के साथ में कौन कौन जुड़ सकता है। इस सीरीज़ के साथ में हर वो इंसान जुड़ सकता है जो सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंक पीओ, पुलिस, यानी वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसके अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकता है। आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैसे? वो ऐसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। उससे एग्ज़ामिनर का माइंडसेट, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो आपको पता लग जाता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़िलहाल मैं एनडीए के जितने भी अभी तक 2014 से, क्योंकि यह अब आप बोलेंगे कि 2014 ही हमने क्यों चुना। 2014 ये बाय डिफ़ॉल्ट चुना गया है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की साइट पर जाकर देखें, ठीक है, अगर आप यूपीएससी की साइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सर्च करेंगे, PYQs को, तो वहाँ पर आपको 2014 तक के ही पेपर्स अवेलेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 तक के ही अवेलेबल हैं। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। और अभी तक 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एनडीए के, सीडीएस के, ठीक है, उन सभी में से हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी वोकैबुलरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप तक उसको पहुँचाएँगे। आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कौन कौन से वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एंटोनिम्स वाले पोर्शन के ऊपर। इसमें बीच में बहुत सारे ग्रामर के पोर्शन और भी दे रखे हैं, बट वो आज हमारे कंसर्न का नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट एंटोनिम्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 2014 में जो पेपर हुआ था एनडीए का, एनडीए फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ था, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, इन दोनों के एग्ज़ाम्स एक साल में कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं। ठीक है, अगर आप अपीयर हुए हों, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। एनडीए का भी और सीडीएस के भी एग्ज़ाम जो है वो एक साल में 2 बार होता है। तो एनडीए फर्स्ट, यानी एनडीए फर्स्ट 2014 में जो एनडीए फर्स्ट हुआ था, उसके अंदर केवल और केवल एंटोनिम्स ही दे रखे हैं, उसके अंदर सिनोनिम्स नहीं है। तो हम आपको एंटोनिम्स ही पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, और इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हर एक जो भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इवन दो ऑप्शंस में भी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। जो वर्ड है वो तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स और दे रखे हैं उनके मीनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो जो एंटोनिम्स दिया, देखिए हमारा पोर्शन यहाँ पर आता है वोकैबुलरी का, और वोकैबुलरी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ से हमें चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या वर्ड दिया है? फ्रेल। सबसे पहले हमारा क्या वर्ड है? फ्रेल। और फ्रेल का मतलब होता है वीक, ठीक है। फ्रेल का मतलब होता है क्या? वीक और नॉट हेल्दी, ये मतलब होता है फ्रेल का। अब आप ऑप्शन को देखिए, और ऑप्शन देखने के बाद ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि नियरेस्ट ऑपोजिट कौन सा वर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेल का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है? वीक और नॉट हेल्दी, यानी ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा वीक है, हेल्दी नहीं है, ठीक है। वो किसी कारण से भी हो सकता है, भूखा रहने के कारण भी हो सकता है, एक्सेसिव काम करने के कारण भी हो सकता है। तो फ्रेल का मतलब होता है वीक या नॉट हेल्दी। तो इसे सीधा सीधा मतलब, यानी इसका ऑपोजिट आपने निकालना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग, फिर है बिग, ओल्ड एंड वीक, ठीक है। तो फ्रेल का मतलब मैंने आपको बता दिया वीक या नॉट हेल्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
वीक अगर है, फ्रेल का मतलब अगर वीक है तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये इसके सिनोनिम हो गया। बिग बड़ा होता है, ओल्ड पुराना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड यहाँ पर दिया है वो दिया है इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस, इसका क्या मतलब होता है इंडिजिनस का? इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पर जो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे आदमी हो। ठीक है, इसको आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिजिनस का मतलब होता है वहाँ का ओरिजिनल। ठीक है, और वहाँ का ओरिजिनल प्लेस या ओरिजिनल स्पेसीज, यानी कुछ स्पेसीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती हैं, वही उनका जन्म स्थान होता है, वही उनका नेटिव प्लेस होता है। ठीक है, नेटिव प्लेस भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंडिजिनस का मतलब होता है लिविंग इन अ प्लेस वेयर दे आर ओरिजिनली लिव्ड। ठीक है, वेयर दे आर ओरिजिनली लिव्ड, यानी जहाँ वो ओरिजिनली रहते हैं। ठीक है, वही उनका नेटिव प्लेस है, वही उनका ओरिजिनल स्थान है। यह मतलब होता है इंडिजिनस का। अब आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। एक दिया हुआ है ऑप्शन जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल। ठीक है, एक एक का मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ही उसका मीनिंग, यानी उसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो आप खुद ही निकाल लोगे। जेन्युइन का मतलब होता है रियल या ट्रू। नेक्स्ट दिया फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश। नेक्स्ट दिया है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर या नीडी। नेक्स्ट है इंडिग्नेंट या इंडिजिनेंट। ठीक है, इंडिजिनेंट का क्या मतलब होता है? इंडिजिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आप किसी के ऊपर एंग्री हो जाते हैं या शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है, आप एंग्री हो जाते हैं या शॉक में हो जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं किया गया है जो आपको करना था। ठीक है, यानी जो काम आप चाहते थे कि वैसा हो, बट वैसा वो काम नहीं होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंडिग्नेंट या इंडिजिनेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया चारों के मीनिंग। अब आप यहाँ पर देखिए कौन सा मीनिंग सबसे सूटेबल है ऑपोजिट इंडिजिनस का। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव। ठीक है, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है क्या, फॉरेन, विदेश। एक होता है नेटिव, एक होता है विदेशी। इनमें से इन सभी को आप ऐसे कट कर दीजिए जो इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, फॉरेन हो गया। इंडिजिनस का मतलब क्या हो गया, आंसर फॉरेन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीब। ठीक है, पॉवर्टी मतलब होता है क्या, गरीबी। और इसका यहाँ पर कौन कौन से आंसर दे रखे हैं देखिए। प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, जिसके पास बहुत सारी वेल्थ होती है या जो वेल्दी होता है, या धनाढ्य। ठीक है, जिसके पास बहुत सारा धन होता है, उसको हम कहते हैं क्या, प्रोस्पेरिटी। उसके बाद यहाँ पर दिया एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन या एनिमी। नेक्स्ट क्या दिया है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्टी। अब आप एक एक का मीनिंग आप देखते जाइए, फिर आपको खुद ही चूज कर लेंगे कि हाँ इसका कौन सा सही आंसर होगा। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, किसी चीज़ में वैरायटी जब आ जाती है ना तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, और हिंदी में बोले तो क्या होगा, विविधता। अब आप मुझे बताइए कि पॉवर्टी मतलब तो गरीबी होता है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके ठीक नियरेस्ट ऑपोजिट हो सकता है, और वो वर्ड क्या हो गया, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी यानी वेल्दी, वन हु हैज़ मैनी वेल्थ, और मतलब वन जो जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस है, धनाढ्य है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, प्रोस्पेरिटी। और ये ठीक इसका क्या है, उल्टा है किसका, पॉवर्टी का। तो बाकी सब के मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या होता है, दुश्मन या एनिमी। और एडवर्सिटी, दोनों अलग अलग हैं, एडवर्सरी और एडवर्सिटी। एडवर्सरी मतलब दुश्मन या एनिमी होता है, एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी। जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, या देर इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस प्रकार से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या,
ये लास्ट वर्ड हम यहाँ पे दे रखा है क्या है, होलसम। होलसम का मतलब होता है गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ। अब इसका मीनिंग आपको पता लग गया कि जो सेहत के लिए अच्छा है उसको हम कहते हैं क्या, होलसम। अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूर्ण या संपूर्ण होता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ाई होगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको आप पढ़ते हैं, उसका कंसाइज मीनिंग निकालते हैं और फिर उसके आंसर्स देते हैं। इनकॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होगा, सिंपल, ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब जो सिंपल होता है उसको हम कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, पूरा। नेक्स्ट आता है क्या, अनहेल्दी। अनहेल्दी और दूसरा क्या है, फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है, सब। अच्छा, अब आप देखिए होलसम मतलब क्या था, गुड फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छा था उसका मतलब क्या था, होलसम। और यहाँ पर क्या वर्ड दे रखा है, अनहेल्दी, तो ये तो इसका ठीक ऑपोजिट हो गया, अनहेल्दी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अनहेल्दी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड्स, यानी NDA 14, NDA 1 2014 ये एग्ज़ाम था जिसके अंदर से हमने एक्सट्रैक्ट किया क्या, एंटोनिम्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमने आपको बताया ये 4 एंटोनिम्स, यहाँ पर एक एक का मीनिंग और दो जो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनका मीनिंग, यानी 4 तो यहाँ पर हमें वर्ड्स सीधे सीधे सीखने को मिले। उसके अलावा उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको भी हमने अच्छे से जाना, वो भी आपकी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको पढ़ाया NDA 1 2014 के अंदर जो भी एंटोनिम्स आ रखे थे, वोकैबुलरी के वर्ड्स आ रखे थे, वो हमने पढ़े। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा NDA 2, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि NDA और CDS के 2 एग्ज़ाम होते हैं एक साल में। तो NDA 2 यानी 2014 में NDA 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों दिए हुए हैं, वो दोनों हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।